अंधेरी रात में हमें फॉरेवर नाइट्स को दिखाया जाता है जो लेने जाता है एलियन टेक्नोलॉजी। इससे पहले वो टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाते हैं उन्हें बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि उनके पापा बैन सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर बैन बोलता है मेरे बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर बच्चे बाप पे हमला करने आते हैं लेकिन बैन आर्मर डीलों में बदल कर दो बच्चों को ऐसे ही निपटा देता है। गोएन भी अपनी मैन पे मस्त स्लाइड करते हुए कई नाइट्स को निपटा देते हैं। केविन भी यहाँ अच्छे से धो रहा होता है। गोएन लड़ते हुए बोलते हैं मेरा स्कोर ज्यादा हुआ, जिस पर बैन बोलता है ऐसे कैसे, मेरा भी तो काउंट करो। बैन अपना स्कोर बता पाता इससे पहले ही उनका कैमरे पर नजर पड़ती है। कैश और जेटी वहाँ पे सामने आते हैं। वो दोनों बोलते हैं अब यहाँ से एक्सपर्ट को संभाल ले दो, मतलब हम दोनों को। गोएन जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो लोग अपना प्लम्बर्स पैच दिखाते हैं। यहाँ पर केविन बताते हैं नकली है। इसके साथ ही बोलता है केविन तेरी तो, जिस पर जेटी बोलता है संभल कर दोस्त, इस समय तुम कैमरे पर। बैन की नजर जब कैमरामैन पे जाती है तो बैन की सुलग जाती है। वो बोलता तुम तो वही गेम वाले हो ना, मेरा गेम के नाम पर चूतिया काटा। जिस पर ओलिवर बताता है मेरे मालिक बिल हैरंक ने मुझे बहुत पहले निकाल दिया, इसीलिए मैं एक शो ढूंढा था। तभी मेरी जेट और कैश के ब्लॉक पर नजर गई। तभी यहाँ पर कैश बाय मिस्टेक उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे कैश और जेटी की फट जाती है और वहाँ से भाग जाता है। बैन यहाँ पर क्रेना स्पैन बनता है। केविन जब लड़ने के लिए जाता है तो वो मशीन उसे उठाकर फेंक देती है, पर केविन ठहरा ढीठ बालक वो वापस लड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर ग्वेन जब अपने मैने का इस्तेमाल करते हैं तो काम नहीं बनता और वो मशीन ग्वेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर केविन बहुत कोशिश करता है पर बात नहीं बनती तो बैन उसे बहुत जोर से धक्का देता है, पर इससे वो उल्टा लेट जाता है। मशीन यहाँ पर पैर रखकर बैन को दबाने लगती है, पर बैन लेटे लेटे जोर से घूमने लगता है, जिससे उसके ऊर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं और उसमें से मस्त चमचमाती हुई चीज बाहर निकलती है और फॉरएवर नाइट के सर पर लगती है, जिससे वो होश में आता है और उसे लेकर भाग जाता है। कैमरा लेकर ओलिवर जब केविन की तरफ बढ़ता है तो केविन जेट और कैश को उठा लेता है और बोलता है अच्छा बताओ अभी क्या बकचोदी चल रही है। जिस पर कैश बताता है कि हमारा ब्लॉग पढ़कर ओलिवर हमारे पास आया और उसने बोला कि हम बस कैमरे को अपना पीछा करने दे तो वो हमें अमीर बना देगा। ग्वेन बोलती है कि कहीं तुम उसी ब्लॉग के बारे में बात तो नहीं कर जिसमें तुमने लिखा था कि बैन के पीछे तुम्हारा हाथ है, और तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर एक एलियन टेक्नोलॉजी गिरी है। कैश बताता है ये एक राज है। जबकि कैश जेट और ओलिवर जब बोर होते तभी आसमान में उन्हें कुछ दिखाया जाए। जब पीछा करने पर वो लोग वहाँ पहुंच गए। जेट बैन से बोलता है कि तुम्हारे पास लड़कियां हैं, पैसे, सब कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हमारी थोड़ी मदद कर दोगे तो तुम्हारा बहुत आसान होगा। जिस पर केविन बोलता है मुझे नहीं करनी और वो जान लगता है। जेटी बोलता है कि हम तुम्हें उसमें से 50% देंगे। केविन बोलता है ये हुई ना बात, चलो आग लगा देंगे। इसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू होती है। जेट और कैसी भर भर के अपनी तारीफ करते हुए बताते हैं कि बैन के दिमाग के पीछे हमारा हाथ है। इनका शो दूर स्पेस में विल गैक्स का चेला साइफर भी देख रहा होता है और बोलता है अच्छा इनकी वजह से हारे हैं मेरे मालिक, इसलिए इनका खत्म होना जरूरी है। इसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से पता लगा लेते हैं कि फॉरएवर नाइट कहाँ पर है। बोलती तो फिर चलता है, जिस पर ओलिवर बोलता है पहले हमें शो के लिए कुछ रिकॉर्डिंग तो करने दो। यहाँ पर जेट और कैश विल गैक्स को मारने की लंबी लंबी हाँक रहे होते हैं, जिसमें केविन भी दिल लगा काम कर रहा होता है क्योंकि भैया पैसे मिलेंगे उसे। जब बैन और उसकी टीम फॉरएवर नाइट के अड्डे पर पहुंचती है तो यहाँ पर वो जेट को नॉक करने के लिए भेजते हैं। नॉक फॉरएवर नाइट मस्त अपने घर में ब्रश कर रहा होता है, तभी वो बैन को देख कर जेट पर ही कुल्ली करके भागने की कोशिश करता है, पर केविन उसे पकड़े पूछता अगर तुमने सब कुछ सही सही नहीं बताया तो मेरा दोस्त मॉन्स्टर में बदल कर तुम्हें खा जाएगा। जिस पर फॉरएवर नाइट की फट जाती है और वो बताता है कि हमें खबर मिली थी कि एक स्मगलर अपना सामान जो पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर जाता था तभी उस पर प्लम्बर्स ने हमला किया, इसलिए उसने अपना सामान पृथ्वी की तरफ भेज दिया और उसे लेने के लिए हम पहुंच पाते उससे पहले ही तुमने हमें बीच में रोक दिया। अच्छा अब ये बताओ कि तुम वहाँ से लेकर क्या भागे थे। फॉरएवर नाइट बताता है कि जो मेरे से उससे टकराया था वो एक पावर सोर्स था। बैन बोलता है फिर तुमने उस पावर सोर्स का क्या किया। जिस पर फॉरएवर नाइट बताता है पावर डिकम्पलर तैयार किया। रास्ते में केविन बताता है पावर डिकम्पलर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी तरीके की पावर को अपने अंदर खींच सकती है। दूसरी तरफ जेट और कैश मस्त अपनी रिकॉर्डिंग में लगे होते हैं। फॉरएवर नाइट को दिखाया जाता है जो इस परेशानी में होता है कि हम इसका इस्तेमाल किस पे करें, तभी वहाँ पर बैन की एंट्री होती है। बैन को देखते ही फॉरएवर नाइट और बैन पर हमला कर लगता है, पर ग्वेन यहाँ पर कवर देती है जिससे बैन को पीटने का मौका मिल जाता है। केविन लड़ते हुए बोलता है मैं सारे मजे बैन तुम्हें अकेले नहीं लेने दूंगा। तभी जेट वहाँ पे आता है, एक्शन के चक्कर में ऑयल गिरा देता है जिस पर केविन गिर जाता है। फॉरएवर नाइट को केविन को मारने का मौका मिल जाता है, पर ग्वेन यहाँ पर सही समय पर केविन को बचा लेता है। सभी को निपटाने के बाद बैन पूछता है क्या सभी सही है। जिस पर केविन बोलता है मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए और अब ये टीवी शो यहीं पे खत्म होता है। ग्वेन कहती है सब कुछ सही हो जाएगा। केविन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी छत तोड़कर साइफर वहाँ पहुंचता है। साइफर बोलता है कहाँ है वो बैन के पीछे जिसका दिमाग और जिसकी वजह से मेरे महान विल गैक्स को हारना पड़ा। तभी छाती पीटते हुए कैश सामने आता है और बोलता है ये सब बैन को हम नहीं करने को कहा। जिस पर साइफर कहता है मैं उसी छाती में खड्डा करने आया। बैन स्पाइडर मंकी बनकर साइफर से लड़ने जाता है। बैन बोलता है क्या हम मांडवली नहीं कर सकते। जिस पर साइफर हमला करते हुए बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और कहाँ गए वो चूजा। तभी हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो मस्त रिकॉर्डिंग करते हुए अपना चैनल की टीआरपी बढ़ा रहा होता है। हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जब उसके मैना काम नहीं करता तो ग्वेन केविन को लेकर वहाँ से खसक जाती है। ग्वेन के पीछे वो रोबोट भी जाते हैं। हमें जेट और कैश को दिखाया जाता है जो साइफर से डर कर भाग रहे होते हैं। साइफर जब उन्हें मारने वाला था तभी बैन आकर उन्हें बचा लेता है। बैन बोलता है कि मान जा साइफर नहीं तो ये ले थोड़ा सा शॉक खा और उसे शॉक देना शुरू करता है जिससे साइफर कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ पर जेट अपनी बड़ाई कर रहे होता है तभी बैन हवा में उड़ता हुआ आता
आता है और साइफर गुस्से में जेट और कैश को देख रहा था। तभी हमें केविन को दिखाया जाता है जो ग्वेन को गोद में लेकर भाग रहा था, लेकिन गिर जाता है। गिरने पर ग्वेन बोलती जान उठ जाओ, बाद में हम दोनों साथ सोएंगे, और वो लोग भागना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ साइफर भी बेन को मारने में बहुत ही बिजी होता है। यहाँ पर साइफर उसे मशीन में दे मारता है, वो मशीन बेन के ऊपर गिर जाती है जिससे वो दब जाता है। जेट और कैश को घेरते हुए बोलता है तो फिर हम कहाँ पे थे, याद आया तुम्हारी मौत की तरफ। तभी साइफर को देखकर कैश की फट के चौसठ हो जाती है और वो सब सच उगल देता है, जिस पर साइफर बोलता है कि तुम तो मारने लायक भी नहीं हो। बेन भी चिल्लाते हुए बाहर आता है, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। साइफर बोलता है कि कोई है जिसे मैं मार सकता हूँ। इतना कहकर वो बेन पर टूट पड़ता है और कैश और जेट वहाँ से भागने में भलाई समझते हैं। कैश से रास्ते में जेट बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिस पर कैश बोलता है वो क्या है। हमें केविन को दिखाया जाता है जो लड़ाई के लिए तैयार होता है। यहाँ पर ग्वेन बोलते मेरे पास एक आइडिया, और वो मिरर की मदद से एक रोबोट को ठिकाने लगा देती है, दूसरे को अपने पावर से। इसी बीच केविन मुक्का मार के तीसरे रोबोट को भी तोड़ देता है और पूछता है कि सोने का प्लान कब है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जो अभी भी साइफर से लगातार पीटी रहा होता है। खाते खाते बेन यहाँ पे अधमरा हो जाता है। तभी एक जोरदार रोशनी के साथ साइफर की पूरी ताकत पावर डी कमर में चली जाती है। बेन जब उसे छूता तो साइफर ऐसे ही गिर जाता है। बेन को लगता है कि साइफर को बेन ने हराया, जबकि कैश बोलता है कि उसे हमने हराया है। ग्वेन बोलते तुम्हारे पास कैश उसका कोई सबूत है। बेन बोलता है नो नहीं नको। जेट बोलता है तुमने तो सब कुछ ओलिवर रिकॉर्ड किया, जिस पर ओलिवर बताता है ठीक उसी समय पर इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तभी केविन बोलता है अब तो तुम्हारा पर्दा भी फाश हो चुका है, और ये कहते हुए बेन की टीम वहां से निकल जाती है। ओलिवर कहता है कि केविन सही बोला और हमारा अब शो भी यहीं खत्म होता है। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए आवाज में प्रॉब्लम है, तो गलती हो जाए तो माफ कर देना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।